हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर बीएचयू काउंसलिंग 2024 के बारे में। सीयूईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद सबसे पहले कौन सा यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग होती है, आईसीआर बीएचयू काउंसलिंग में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। विद्यार्थियों, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है सबसे पहले जो काउंसलिंग होती है वो होती है बीएचयू यूनिवर्सिटी की, और बीएचयू काउंसलिंग का आईसीआर काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये काउंसलिंग अपनी बिल्कुल अलग कराते हैं। इसके बाद हम लोग काउंसलिंग की बात करेंगे आईसीआर के बारे में। इसके पहले कई आप लोगों का कमेंट है मोस्टली जो है काउंसलिंग रिजल्ट को लेकर के। तो विद्यार्थी, सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट और इसकी आंसर की के बारे में। आंसर की हो सकता है आपकी 2-4 दिन में ही आ जाए। हालांकि डेट दिया था एनटीए ने कि आपकी आंसर की जो है वो मिड जून में आ जाएगी, आज या कल में। लेकिन हम ये मानते हैं आंसर की आपकी हो सकता है ये 18 जून के आसपास आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके पहले भी आ सकती है, हो सकता है ये लोग 17 को ही दे दें, ये हो सकता है 19-20 तक दे दें। जैसे इसकी आंसर की विद्यार्थी आती है, आंसर की आने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन इसके लग जाते हैं इसमें क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए। एक मौका देता है एनटीए का, आप इस डेट तक जो है यहाँ पर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर अगर 20 जून अगर मान लो आंसर की आती है तो आपकी 25 या 24 जून तक आपको मौका दिया जाएगा। 25 जून हो सकता है या 25-24 जून हो सकता है क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर की आएगी तो आपके पास पेपर ऑलरेडी होगा, आप उसका मैच करेंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन, मान लो किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको लग रहा है एनटीए ने उसका आंसर गलत दिया है और आपका क्वेश्चन सही है, तो आप क्या करते हैं उस क्वेश्चन को जहाँ से आपने एनसीईआरटी पढ़ा है उस क्वेश्चन को हम लोग आंसर क्रॉप करके एनटीए को मेल करते हैं। एनटीए उसको वेरीफाई करके आपको अगर नंबर गलत चेक हुआ तो आपको नंबर मिलेगा। इस तरह से आपको आंसर किए में नंबर घटते भी हैं विद्यार्थियों, कुछ न कुछ बढ़ते भी हैं। ठीक, तो अब आपका क्या होगा, जैसे आंसर की आएगी आप क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे। क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद लगभग हम जानते हैं मुश्किल से 4 या 5 दिन लगते हैं, और 4-5 दिन के अंदर ही आपका जो है फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो हम ये मानते हैं रिजल्ट जो आपका आ जाएगा वो कह सकते हैं यहाँ पर 28 जून हो सकता है, या हो सकता है विद्यार्थी 30 जून तक आपका रिजल्ट फाइनली आपके हाथ में होगा। जैसे ही सीयूईटी का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी कि नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे कि कितने आपके मार्क्स आए। हर एक सब्जेक्ट का नंबर आपको अलग अलग दिया जाएगा। ठीक, मान लीजिए फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर है, आपको वहाँ पर उसका नंबर दिया जाएगा। चूंकि पता आपको है 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट था, तो हो सकता है आप इसमें 180 नंबर हो, है ना, हो सकता है इसमें आप 190 नंबर हो सकता है इसमें आपका जो है जो भी नंबर हो, उस तरह से आपको यहाँ पर नंबर दिया जाएगा। इसी विद्यार्थी नंबर के बेस पर जो काउंसलिंग होती है वो सबसे पहले काउंसलिंग होती है बीएचयू की। इसी नंबर के बेस पर जो काउंसलिंग होती है किसकी होती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होती है। जो भी सब्जेक्ट आपने भर रखा होगा, एग्रीकल्चर का है, बीटेक है, बीएससी है, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर है मेडिकल का, ठीक है, वो यहाँ पर सबसे पहले काउंसलिंग होती है। अब जब विद्यार्थी आपका रिजल्ट आएगा, मार्क्स आने के बाद लगभग मुझे लग रहा है कि 15 से 20 दिन लग जाते हैं आईसीआर इसकी रैंक बनाने के लिए। अब जब नंबर आ जाएंगे फिर क्या काम करेगा, आईसीआर इसकी रैंक जारी करेगा। आईसीआर रैंक कार्ड जारी करता है, ठीक, और आईसीआर का आप जानते हो रैंक कार्ड जारी करने क्या नियम है। हो सकता है 20 दिन लग जाए, हो सकता है पूरा मंथली खा ले, ये भी है। रैंक कार्ड आने में कम से कम मुझे लग रहा है कम से कम 20 दिन तो कम से कम लग जाते हैं रैंक कार्ड आने में, 20 से 25 दिन। और ये आपका मान लो कम से कम 20-25 जुलाई आप मान लो, इतने तक आपका यहाँ पर रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड आने के बाद आईसीआर क्या काम करता है, काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है। उस काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी फाइनली आंसर की के बारे में और आपके सीयूईटी के रिजल्ट के बारे में कि सीयूईटी रिजल्ट क्या है। हालांकि बीएचयू काउंसलिंग पहले होने का एक नुकसान ये भी है कि बच्चे कई सारे ऐसे होते हैं जो बढ़िया यूनिवर्सिटी में कई बार नहीं जा पाते हैं, जैसे कि आपका आईआर यूनिवर्सिटी है दिल्ली का। अब बीएचयू में जाने के की मकसद है होता है बच्चों का कि फीस सबसे कम होती है इंडिया में। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं जितनी बीएचयू जितनी कम फीस हो, इसलिए बच्चे वहाँ पर ज़्यादा जो है लाइक करते हैं बीएचयू को, और कोई वजह नहीं वहाँ पर है। प्लेसमेंट जो वहाँ होता है वो जीबी पंत में भी होता है, चौधरी चरण सिंह में भी होता है, पंजाब जो यूनिवर्सिटी लुधियाना में पीयू सबसे महंगा कैंपस उसी का सबसे ज़्यादा फीस, लेकिन बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं, जबकि वो टॉप यूनिवर्सिटी इससे भी, है ना। तो कई ऐसी इंडिया में यूनिवर्सिटी हैं जो बीएचयू से कहीं ज़्यादा अच्छी, लेकिन बच्चे वहाँ पर नहीं जाते हैं।
तो ये भी एक बच्चों का नुकसान है कि कुछ बच्चे अच्छे रह जाते हैं अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, इसकी काउंसलिंग के लिए। अब बात करते हैं रैंक कार्ड आने के बाद विद्यार्थी, आईसीआर की जो काउंसलिंग होती है, ठीक है, आईसीआर की जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो 2 चरण में होता है। ये होता है 2 चरण में, ठीक। 2 आपको मौके मिलते हैं आईसीआर काउंसलिंग के लिए। पहले जो राउंड में काउंसलिंग होती है, पहले चरण में, वो होती है यहाँ पर 4 राउंड में काउंसलिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद जो सेकंड राउंड काउंसलिंग होती है उससे हम लोग कहते हैं मॉप अप राउंड, ठीक है ना, उसे कहते हैं मॉप अप राउंड। विद्यार्थी कई सारा कमेंट है कि सर बहुत लोग आईसीआर काउंसलिंग के नाम पर अभी से जो है उन्होंने पेड काउंसलिंग के लिए पैसे लेना शुरू कर दिए। विद्यार्थियों, आपको पैसे देने को मैं हमेशा बोलता हूँ, काउंसलिंग के लिए पैसे देने का आपको कोई ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग कम से कम होगी जा करके तो लास्ट जुलाई से मान लो कहीं काउंसलिंग हो सकता है। जब बहुत फास्ट काम करेगा आईसीआर एनटीए तो आपको हो सकता है लास्ट जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो सके। मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल काम है ये, नहीं तो आपका मान लो अगस्त का पूरा महीना आपकी काउंसलिंग चला जाएगा, ये मान लीजिएगा। क्योंकि 30 जून तक रिजल्ट आएगा, फिर आईसीआर रैंक जारी करेगा, फिर उसके बाद में प्रोसेस होते हैं, वो लंबे प्रोसेस होते हैं। ये जो फर्स्ट पहला जो है ना, ये वाला फर्स्ट स्टेप, इसमें कम से कम 30 दिन चले जाते हैं, मिनिमम कम से कम 30 दिन चले जाते हैं, यानी 1 महीना पूरा चला जाता है काउंसलिंग के लिए। क्योंकि ये फर्स्ट राउंड का है, फिर सेकेंड राउंड में, थर्ड में, फोर्थ में 1 महीना पूरा चला जाता है। इसके बाद 15 दिन बाद, यानी काउंसलिंग स्टार्ट होने के 45 दिन बाद, कम से कम 1.5 मंथ बाद आपका मॉप अप राउंड का नोटिफिकेशन आ जाता है। मतलब यहाँ तक आते आते कम से कम सितंबर अक्टूबर पूरा बीत जाता है, तब तक काउंसलिंग होती रहती है। आईसीआर रूटीन कोरोना के बाद बहुत खराब हो गया है, ठीक, आप सभी को पता है। अब विद्यार्थी यहाँ पर काउंसलिंग कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं आईसीआर में? यहाँ पर वो सभी लोग भाग ले सकते हैं जिनका, ये मान लो जिन्होंने सीटी एग्जाम दिया है, अगर उनके यहाँ पर 5 नंबर भी हैं, 5 मार्क्स हैं, ठीक है, 150 मार्क्स हैं, सब लोग भाग ले सकते हैं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। हाँ, निगेटिव में आपके नंबर नहीं होने चाहिए, 0 नंबर आपके नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर नियम होता है, इसमें हम लोग काउंसलिंग के लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट है। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं उन्हीं के यहाँ पर रिजल्ट दिखने को मिलता है, यानी वही लोग भाग ले सकते हैं, अदरवाइज आप केवल मॉप अप राउंड में यहाँ पर भाग ले पाएंगे। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सेकेंड प्रोसेस होता है यहाँ पर विद्यार्थी चॉइस फिलिंग, ठीक। हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर जो है आपको बताते रहेंगे आगे आने पर भी, जैसे काउंसलिंग शुरू होगी, तो अभी बता रहा हूँ आपको एक मेन आइडिया इस तरीके से मोटा मोटा चीज यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन, फिर होता है चॉइस फिलिंग, इसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है आपका रिजल्ट। रिजल्ट क्या आता है, आप रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की, हो सकता है आपकी रैंक अच्छी है। देखो विद्यार्थी, अभी आपको पैसा के देना नहीं, चूंकि रिजल्ट अगर आपका अच्छा है तो आपका 100% सिलेक्शन आपको हो जाएगा, ये बात मेरा विश्वास करो, ठीक। कई लोग हमने देखा बोलते हैं हमने जो है इतने 1000 बच्चों को आईसीआर में पहुंचा दिया इतने पैसे लेकर के। अरे भैया, बिना रैंक वाले को तुम पहुंचा के दिखाओ, तुमको हम 1 लाख रुपए दे देंगे। अरे जिसकी रैंक है उसका सिलेक्शन होना 100% तय है, ठीक, चाहे कोई काउंसलिंग कराए या ना कराए, वो बच्चा खुद कर लेगा तब भी पा जाएगा। हाँ, इतना जरूर है, हो सकता है अच्छे कॉलेज जगह थोड़ा बहुत 19-20 कॉलेज में फर्क हो सकता है, अदरवाइज अगर रैंक अच्छी है तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, ठीक। तो यहाँ पर बात करेंगे, अब मान लो आपने सब कुछ कर लिया, रिजल्ट आपका आया, पहली काउंसलिंग में आपको यहाँ पर फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हो गया, यानी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आ गया कि हमारा इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स मिला है। इसके बाद आपको वहाँ पर 10,000 वो सीट लेने के लिए जमा करने पड़ते हैं। अगर आपको सीट पसंद है और आप इसको चाहते हैं तो विद्यार्थी आपको यहाँ पर 10,000 रुपये जो है ये जमा करने होते हैं, ठीक। अभी तक जो शेड्यूल रहा वो अगर बढ़ेगा तो आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको सीट पसंद नहीं है तो आप इसको जो है अपग्रेड कर सकते हैं, दूसरी सीट पसंद है तो ले लेंगे, नहीं पसंद है फिर अपग्रेड कर सकते हैं, यानी 3rd राउंड तक हम सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। 4th राउंड के बाद सीट अपग्रेड नहीं होती, जो मिला है वही फाइन लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको यहाँ पर इसमें नहीं मिली सीट, इसमें मिल गई, इसमें नहीं मिली सीट, इसमें मिल गई, मतलब अगर यहाँ पर 3 राउंड तक कोई भी सीट आपको मिली है तो सीट को आप ले सकते हैं, ठीक। अब 4th राउंड के बाद यहाँ पर कोई सीट का जो है आपको अगर चाहिए तो लेनी पड़ेगी, अदरवाइज 4th के बाद यहाँ पर अपग्रेड सीट नहीं, चूंकि लास्ट चांस होता है यहाँ पर। अब ऐसे विद्यार्थी कई होते हैं जो मान लो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सीट को उन्होंने एग्री कर लिया, ले लिया, और वो चाहते हैं हम इसमें भाग ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप 4th राउंड तक कोई भी सीट यहाँ पर ले लेते हैं तो ऐसे विद्यार्थी मॉप अप में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक।
अगर बाई चांस ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर 4 तक ट्राई किया, उन्हें कोई यहाँ पर जो है सीट नहीं मिली, रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, सब कुछ किया, तो जो सीट यहाँ तक नहीं ले पाए या उनको रजिस्ट्रेशन किया सीट नहीं मिली या भाग नहीं ले पाए पहले राउंड में, तो यहाँ पर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मेरा मानना जो पहले काउंसलिंग होती है 4th राउंड तक, लगभग 80 से 85% सीट विद्यार्थी यहाँ पर फिल हो जाती है। करीब मॉपअप में 15% सीट, 15-20% सीट ऐसी होती है जो केवल बच जाती है, बाद बाकी सीट यहाँ पर पहले राउंड में जो है, पहले काउंसलिंग में यहाँ पर जो है खत्म हो जाती है। तो जैसे विद्यार्थी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा ICR और BHU का, ठीक है, आपको वीडियो के माध्यम बता दिया जाएगा। ये हो गया कि मोटा मोटा। अब इसमें काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ICR BHU में, तो इसके बारे में विद्यार्थी हम आपको जो है बता देंगे यहाँ पर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, वो उसके लिए हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, चूंकि हमें लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। सबसे पहले काउंसलिंग कौन कराता, मार्क्स के बेस पर BHU कराता। ICR में किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो तो आपको इंतजार करना पड़ता है उसके रैंक कार्ड का, जब ऐसा रैंक कार्ड जारी करेगा, इसके बाद में आपको बहुत सारी काउंसलिंग प्रोसेस में आपको यहाँ पर भाग लेना पड़ेगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।